शुभकामनाएं मंच तक प्रेषित करें। जनपद उन्नाव से स्मृति दुबे, जनपद मिर्जापुर ममता वर्मा, मुजफ्फरनगर से श्री संदीप, अयोध्या से श्री सौरभ यादव, बस्ती से प्रियंका सिंह। आप तालियों के माध्यम से शुभकामनाएं हमारे इन नव नियुक्त अनुदेशकों तक पहुंचाएं। देवरिया से अभिलाष सिंह, देवरिया से ही सुशील कुमार, जालौन से विवेक मिश्रा, कानपुर नगर से पिंकी कुमारी और कन्नौज से ममता यादव। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। 1510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र आज विभिन्न जनपदों में दिए जा रहे हैं। 460 नव नियुक्त अनुदेशक यहां हैं, जिनका स्वागत और बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं बता दूं कि कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या मंडल से 460 अनुदेशक यहां मौजूद हैं। आज इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर तथा अयोध्या मंडल के लगभग 460 नव चयनित अनुदेशक उपस्थित हैं। उनमें से कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपने अनुभव साझा करने को उत्सुक हैं, संवाद स्थापित करने को, जिसमें सबसे पहले मैनपुरी से सीमा जी। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर आसीन मंत्रीगण, अतिथिगण एवं मेरे सभी साथीगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सर, मेरा नाम सीमा है। मैं मैनपुरी जिला की निवासी हूँ। मेरे पिता का नाम श्री राजवीर सिंह तथा मेरे पति का नाम श्री सनोज कुमार है। सर, मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जिला कासगंज के एक छोटे से कस्बा सिड़परा से पूरी की है। सर, मैंने राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बरेली से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के पद पर से शिक्षा ग्रहण की है तथा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरे इस भर्ती को पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से संपन्न कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद मैं अपने माता पिता, अपने सास ससुर, पति का सभी का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मेरे इस संघर्षपूर्ण सफलता में बहुत बड़ा योगदान दिया है तथा इसके बाद मैं सभी लोगों का फिर से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। लखनऊ से अल्पना श्रीवास्तव जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन सभी मंत्रीगण, विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से आए हुए उच्च अधिकारीगण और हमारे बीच सभी नव नियुक्त अनुदेशक, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अल्पना श्रीवास्तव है और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। सर, मैंने अपनी प्रारंभिक जो पढ़ाई है वो रायबरेली से करी है और अपनी डिप्लोमा मैंने फिरोज गांधी पॉलिटेक्निक रायबरेली से संपन्न किया है। शुरू से ही मुझे शिक्षण में और पढ़ाने में काफ़ी रुचि रही है। इसी के लिए मैंने NSTI कानपुर से अपना CITS का कोर्स कंप्लीट किया और अपने शिक्षण कैरियर की शुरुआत मैंने SR इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी सीतापुर रोड लखनऊ से करी थी और इसके बाद मैं पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान में कार्यरत हूँ। माननीय, मैं आपको अपने परिवार के विषय में थोड़ा बताना चाहूँगी। मेरे परिवार में मैं, मेरे माता पिता और मेरी 2 बहनें हैं और मैं सबसे छोटी हूँ।
हमारे समाज में जहां पे बेटी होना और उन्हें पढ़ाना, उच्च शिक्षा देना अपने आप में ही एक सामाजिक संघर्ष माना जाता है। ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हुए भी मेरे पिताजी ने, माताजी ने कभी हमारे लिए पढ़ाई के लिए किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने हमेशा कहा मेरी बेटियां ही मेरे बेटे हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2022 में जब ITI अनुदेशक की भर्ती आई और पेट 2021 के माध्यम से ये आई थी, और हम सभी जो भी प्रयासरत अनुदेशक थे उन सभी के मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी कि हम अपने अनुभव को साझा करेंगे सरकारी सेवा में आकर, उत्तर प्रदेश सरकार की में अपनी सेवाएं प्रदान करके। और जिस दिन इस अनुदेशक भर्ती का रिजल्ट आया था, मैंने अपने माता पिता की आंखों में खुशियों के आंसू देखे थे। वो पल, वो क्षण मेरे जीवन के सबसे सुखद क्षणों में से एक है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका, समस्त उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का और समस्त सहयोगियों का इस भर्ती को पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्षता के साथ पूर्ण करने के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जिस जिम्मेदारी के साथ आज हम सभी नवनियुक्त अनुदेशकों को ये नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है, उस कार्य को मैं पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगी और उत्तर प्रदेश को उत्तम और कुशल प्रदेश बनाने में अपना सहयोग प्रदान करूंगी। आप सभी को मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अल्पना जी। गोरखपुर से हमारे मध्य श्यामो विश्वकर्मा जी हैं। परम आदरणीय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर सभी मंत्रीगण एवं उच्च अधिकारीगण, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, साथ ही साथ धन्यवाद भी। मैं श्यामू विश्वकर्मा, ग्राम रायपुर, जिला गोरखपुर का निवासी हूं। मैं किसान परिवार से आता हूं। मेरे परिवार में मात्र मैं ही एक सरकारी रोजगार को प्राप्त किया हूं। ये सब मात्र उत्तर प्रदेश सरकार के सही नीति एवं पारदर्शिता के साथ साथ युवाओं को रोजगार देने की मंशा के कारण संभव हो पाया है, जिस कारण मैं यहाँ पे अपनी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए उपस्थित हूँ। इसके साथ साथ मैं समस्त अनुदेशकों के द्वारा मंच पर समस्त उपस्थित मंत्रीगण एवं परम पूजनीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी एवं अधिकारीगण, मैं उनको धन्यवाद एवं नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पीलीभीत से श्री पवन कुमार जी। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी और मंच पर आसीन मंत्री महोदय और हमारे उच्च पदाधिकारी महोदय जी, सभी को मेरा सादर नमस्कार। और साथ ही यहाँ प्रोग्राम में उपस्थित जो भी महानुभाव हैं उन सभी को भी मेरा सादर नमस्कार। बताना चाहता हूँ सर कि मैं पवन कुमार, पुत्र श्री नरेश चंद्र पाठक, जनपद पीलीभीत के एक छोटे से गांव उत्तर प्रदेश उज्जैनिया रामपुरा का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव से या उसके पास के गांव से ही हुई है और उसके बाद वहां से निकलकर मैंने जनपद पीलीभीत से अपनी टेक्निकल एजुकेशन में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग राजकीय पॉलिटेक्निक पीलीभीत से उत्तीर्ण किया। वित्तीय स्थिति जैसी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। स्नाइडर इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड में मेरी पहली जॉब थी। लगभग 1.5-2 साल काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो मेरी रुचि थी शुरू से वो तो सीखने और सिखाने में ही थी। तो फिर मैंने 2015-16 में CITS की परीक्षा ATI हैदराबाद से उत्तीर्ण किया, जो कि अनुदेशक बनने की अनिवार्य योग्यताओं में से एक होती है। और इसके बाद मैं लगातार प्रशिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस में एज अ ट्रेनर, इलेक्ट्रिकल ट्रेनर, अन्य इंजीनियरिंग ड्राइंग ट्रेनर, इस तरीके से मैंने काम किया हुआ है। करेंटली मैं अभी अंबुजा फाउंडेशन जो कि अंडर CSR काम करती है और स्किल डेवलपमेंट मिशन पे उसका बहुत अच्छा योगदान है। मैं चूँकि खुद वहाँ काम करके आ रहा हूँ तो ये मैंने देखा हुआ है।
और जब ये 2022 में वैकेंसी आई थी अनुदेशक भर्ती, तो मैं सभी की तरह मैंने भी इसमें आवेदन किया और चयन आयोग की जो भी विभिन्न चरण थे उनको पार करते हुए फाइनली मैं अब अनुदेशक इंजीनियरिंग ड्राइंग के पद पर चयनित हुआ हूँ। इसके लिए मैं बहुत ही खुश और मेरे लिए बहुत गर्व का पल है। लेकिन ये संभव तभी हो पाया जो मुझे लगता है कि जैसा मैं देख रहा हूँ कि पूरी जो प्रक्रिया है वो बहुत ही निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जिस निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। और मुझे लगता है शायद बाकी लोग भी सभी सहमत होंगे कि ये सिर्फ खुशी और गर्व का पल हमारे लिए नहीं है, ये हमारी प्रदेश सरकार के लिए भी एक खुशी और गर्व का पल है कि उसकी जो प्रतिबद्धता है युवाओं को रोजगार देने के प्रति उसको वो लगातार साकार करने का प्रयास कर रही है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को असीम शुभकामनाएं और बधाई। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगी प्रमुख सचिव महोदय व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विभाग और उद्यमशीलता डॉक्टर हरिओम जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं बता दूं कि ये स्मृति चिन्ह हमारे विभागीय ITI के बच्चों द्वारा निर्मित है, तो आपकी दोहरी तालियां अपेक्षित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मनिर्भर युवा ही उत्तर प्रदेश के विकास का आधार है। ऐसी भावना से विरासत और विकास के मूल मंत्र के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में युवाओं की महत्वाकांक्षाओं और प्रतिभा को अनवरत गति प्राप्त हो रही है। वहीं प्रदेश का समग्र विकास दोगुनी गति से हो रहा है। ऐसे ही तपस्वी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने शुभाशीर वचनों से हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। आप सभी जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय का स्वागत करें। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के अनुदेशकों के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित आज के इस समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री अवनीश कुमार सिंह जी, श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, श्री मुकेश शर्मा जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम जी, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण और नवनियुक्त अनुदेशकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले एक निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से आप सभी के चयन के लिए आपको, आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देते हुए अधीनस्थ चयन आयोग को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर युवाओं को विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन रोजगार के साथ अधिक से अधिक मात्रा में जोड़ने का जो संकल्प दिया है, हम सब उस संकल्प में सहभागी बन सकें, इसके लिए उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के दौरान
8.5 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है। आप देख रहे होंगे लगातार हर महीने कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, कभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, कभी शिक्षा आयोग के माध्यम से, कभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से चयनित शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक या उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के उपरांत इस नियुक्ति पत्र के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और हमारा प्रयास होता है कि किसी भी नौजवान को उत्तर प्रदेश के अंदर चयन की इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर भेदभाव का शिकार न होना पड़े, उसका किसी भी स्तर पर शोषण न हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव न हो, उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप उसे शासन की विभिन्न विभागों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए इस निष्पक्ष प्रक्रिया को पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ संपन्न करने में सफलता प्राप्त की है। और आज उसी का परिणाम है कि जो सख्ती की गई थी, उस सख्ती का परिणाम है कि निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो युवा चयनित हुए, उन्होंने भी पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश को दिया। आज परिणाम हमारे सामने है। आप में से ज्यादातर लोग इस बात को जानते हैं। आज से 8 वर्ष पहले आप में से ज्यादातर जो नवनियुक्त अनुदेशक हैं वे अपने पॉलिटेक्निक में या स्कूली जीवन में रहे होंगे, और उस समय इस बात का अनुभव क्या होगा आप लोगों ने कभी कि उत्तर प्रदेश के साथ 2 बातें चस्पा थी। एक, उत्तर प्रदेश का नौजवान या उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था तो उसके सामने एक पहचान की संकट खड़ी होती थी।